नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल पे। इस चैनल पे आपको सभी रियल हॉरर स्टोरीज मिलेंगी जो कि किसी न किसी सत्य घटना पर आधारित होगी, और साथ ही साथ आपको इसी चैनल पे स्पिरिचुअल स्टोरीज भी मिलेंगी। और मैं आपका प्यारा दोस्त अनिकेत इन सारी स्टोरीज को अपनी आवाज में नरेट करूंगा। तो चलिए अब बिल्कुल भी वक्त बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस रियल हॉरर स्टोरी को। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी, मुंजा की स्टोरी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अभी अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है जिसका नाम मुंजा है और बहुत ही तगड़ी मूवी है। सब तरफ इसी के चर्चे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये मुंजा आखिर है क्या। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको हॉरर स्टोरीज सुनना या फिर देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुंजा एक ऐसा खतरनाक दानव है जो कि हमारे बीच में ही रह के हमको ही नुकसान पहुंचाता है। और कहा जाता है कि ये जो मुंजा है वो अपनी माँ की छड़ी के अलावा और किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। अगर आप रात में कहीं पे जा रहे हैं और किसी पीपल के पेड़ के सामने से गुजर रहे हैं और अगर आपको वहाँ पे कोई दिया जलता हुआ दिख जाए तो तुरंत उसे हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि कहा जाता है मुंजा जो है वो पीपल के पेड़ पे ही रहते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में कई जगहों पे कुछ लोग मुंजा को भगवान भी मानते हैं। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में तो बहुत से गाँव में मुंजा के मंदिर भी बने हुए हैं। मतलब कि इसको पूरी तरीके से भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ ही जगहों पे है, बाकी जगहों पे इसको शैतान ही माना जाता है, क्योंकि ये लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है और कुछ लोगों को मदद भी करता है। अगर किसी की शादी नहीं होती या फिर किसी को बच्चा नहीं होता तो घर के बड़े बुजुर्ग उसे मुंजा की पूजा करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सब चीज़ें मुंजा के साया की वजह से ही होती है। तो इसलिए मुंजा की पूजा करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, मुंजा रात में ही अपने शिकार के लिए निकलता है। वो सिर्फ रात में शिकार करता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि उसे शिकार करने के लिए कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता, बल्कि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी बदौलत वो अपने शिकार को खुद अपने पास बुला लेता है। मुंजा को कई जगहों पे ब्रह्म दैत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके पीछे की स्टोरी यह है कि कहते हैं पुराने ज़माने में ब्राह्मण समाज में किसी बच्चे का जब मुंडन करते हैं तो उसे मुंज कहा जाता है, और यही बच्चा अगर मुंडन के बाद 15 दिन के अंदर इसकी मौत हो जाती है तो वो मुंजा बन जाता है। उसकी आत्मा मुंजा बन के भटकती रहती है, इसलिए उसे ब्रह्म दैत्य कहते हैं, क्योंकि वो एक ब्राह्मण बच्चा होता है, ऐसा लोगों का मानना होता है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि दूसरी जातियों में भी अगर कोई बच्चा अपने मुंडन के 15 दिन के अंदर मर जाता है तो वो भी मुंजा ही बन जाता है। मुंजा वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो छोटे बच्चे मुंडन के बाद 15 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती है वो, और दूसरा ये कहा जाता है कि अगर किसी जवान लड़के की शादी से पहले मौत हो जाती है तो वो भी मुंजा बन जाता है। मतलब कि दो प्रकार के मुंजा होते हैं, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा। और जो जवान लड़के मुंजा बनते हैं उनको कुछ जगहों पे नीमा भी कहा जाता है। दोस्तों, मुंजा एक ऐसी खतरनाक एंटिटी है जिसकी हवस और हैवानियत को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो किसी के भी वश में नहीं आता और किसी भी चीज़ से डरता नहीं है। तो दोस्तों, मुंजा इतना खतरनाक है कि उसे कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक हो या फिर कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता। जहाँ तक कि बाकी सारे भूत हनुमान चालीसा या फिर मंदिर से डरते हैं, लेकिन मुंजा ऐसा नहीं है। मुंजा एक बच्चे जैसा हट्टी है, यहाँ तक कि वो खुद हनुमान चालीसा का पाठ भी करता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर कोई भूत खुद हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है तो फिर वो कितना पावरफुल हो सकता है। दुनिया की कोई भी चीज़ उसे काबू में नहीं कर सकती। अगर आप रात के टाइम पे किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके उस पीपल के पेड़ को पत्थर मारते हैं या फिर किसी भी तरह से उस पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर मुंजा आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो आप पे हावी हो जाता है और फिर आपको इतना कष्ट देता है, आपकी जान जाने तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। उसे जो चाहिए वो करके ही रहता है, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है और बच्चे जैसा ही ज़िद्दी होता है। लेकिन नॉर्मल बच्चों से कई ज़्यादा जिद वो कर सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो किसी अनुष्ठान में भी बैठ सकता है, और अगर कोई इंसान उसकी साधना करता है तो वो उसके साथ उसी के घर पे चला जाता है। और कहा जाता है कि उसके परिवार वालों को वो अगली 7 पुश्तों तक परेशान करता रहता है। मुंजा एक इतना खतरनाक है जो नॉर्मल भूतों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दोस्तों, ये थी मुंजा की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको हॉन्टेड या फिर हॉरर कहानियाँ देखना या सुनना पसंद है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज इसके आगे भी ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।